सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो क्षेत्र नंबर सर्ग में हमने पढ़ा था परशुराम जी का श्री राम को ललकारना और फिर उनके सामने आने पर श्री राम को एक विभूति के रूप में, विष्णु के रूप में उनका पहचानना और उनसे ये प्रार्थना करना कि आप मेरी गति का विनाश ना करें, क्योंकि अगर मेरे पास गति नहीं रहेगी तो मेरी प्रतिज्ञा खंडित हो जाएगी, क्योंकि मैं रात्रि को पृथ्वी के ऊपर निवास नहीं करता हूँ, ये मेरी प्रतिज्ञा है। तो बाकी मैंने तब से जो भी लोक लोकांतर अर्जित किए हैं उनका आप नाश कर सकते हैं और उसमें आपको विलंब नहीं करना चाहिए। आपने यदि बाण को चढ़ा लिया है तो शीघ्र इसको छोड़ें। तो ऐसा करने पर श्री राम ने उनके तप से अर्जित जो लोक लोकांतर थे उनका नाश कर दिया। और फिर जैसे ही सभी दिशाओं में अंधेरा हो गया अर्थात सूर्यास्त हो गया, तो सभी ऋषियों ने, सभी देवों ने आयुध को धारण किए हुए श्री राम की प्रशंसा की। और इसके बाद परशुराम जी तो उनकी प्रदक्षिणा करके अपने वहाँ चले गए महेंद्र पर्वत पर। बाकी देव अपने अपने लोक लोकांतरों को चले गए और श्री राम और इनके जो पिता आदि हैं वो भी अब प्रस्थान करेंगे। ये हम इस सर्ग में पढ़ेंगे। तो पीछे वाले सर्ग से कुछ पूछना है किसी को? जी पूछिए। दीदी बहनों जी दीदी, हमें जब किसी से कुछ मिलता है तो हम धन्यवाद देते हैं, उनके शुक्रिया अदा करते हैं। तो यहाँ पे कश्यप जी को जो जमदग्नि ऋषि जी ने पूरा धरती को दे दिया, फिर उन्होंने तुरंत ही बोल दिया कि आप यहाँ से अभी चले जाइए, आपका कोई अधिकार नहीं। हम भी अपने भी देखते जीवन में
कि हमारा जो जीवन है वो माता पिता, ईश्वर और गुरुओं का दान है। तो उन्हें तो हमें ऐसा नहीं कह सकते ना कि आज से हमारे ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं है, तो उचित नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने तुरंत ही कह दिया कि आप तो अभी यहाँ से चले जाइए। तो ऐसे ये तो नहीं बोला था, आपने कुछ ज्यादा ही सोच लिया। कश्यप जी ने ऐसे नहीं बोला था कि अब आप तुरंत यहाँ से प्रस्थान करें, ऐसे नहीं बोला था। बल्कि ये शास्त्र सम्मत है कि जो वस्तु हमने दान कर दी उसमें हमारा अधिकार नहीं होता है, फिर जो दे दिया। तो यदि वो पृथ्वी पे रहेंगे तो उन्हीं के पुण्य का क्षीण होगा। पृथ्वी उन्होंने दे दी ना सारी, तो अब कभी उनको बुलाएं तो अतिथि के रूप में आए, अपना अधिकार ना समझें। तो निश्चित रूप से उनको दूसरी जगह अपना आवास बनाना ही चाहिए। तो उन्होंने तो याद दिलाया था कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इसी पृथ्वी पे रहें तो आपके पुण्य का क्षीण हो जाए, क्योंकि इतना बड़ा आपका दान है कि सारी पृथ्वी आपने अपने तप से अर्जित करके मुझे दान दी है, और फिर यदि आप यहीं रहेंगे तो आपके जो दान का गौरव है वो क्षीण हो जाएगा। तो इस दृष्टि से उन्होंने उनको याद दिलाया था, न कि कोई अपमान की भावना से। जैसे माता पिता अपनी कन्या का विवाह करते हैं तो एक तरह से उसको दूसरे लोगों की धरोहर के रूप में उनको समर्पित कर देते हैं, और फिर खुद भी जाके उन्हीं के घर में रहने लगे, तो फिर उनके गौरव का वो हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा। किसी इमरजेंसी में तो जाके रह सकते हैं, पर सामान्य लोग का नियम यही है कि उसके बाद माता पिता अपने घर रहें और कन्या पति के घर में रहे। तो उन्होंने ऐसे याद दिलाया था। और यही बात है जो आप कह रहे हो कि भाई जिन गुरुजनों से, तो सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। तो कुछ तो ऐसे कृतज्ञ होते हैं कि हमने जो भी पाया माता पिता से, गुरुजनों से पाया। कुछ कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो वो शादी होने के बाद फिर माता पिता को तरह तरह के कष्ट देते हैं। फिर उनको लगता है कि हमारे घर में एक्स्ट्रा व्यक्ति यही हैं, बस बाकी सब काम के हैं। ऐसा तो बहुत हो रहा है लोक में, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। ओम दीदी जी प्रणाम। यहाँ पर परशुराम जी अहंकार के वश उनको, राम जी को शक्तिहीन समझ रहे थे, निष्वीर समझ रहे थे। तो उन्होंने फिर राम जी ने उनकी शक्तियाँ छीन ली। राम जी विष्णु का अवतार थे, उनको ये पता था कि ये अहंकार के कारण कर रहे हैं, तो शक्ति ना छीन कर अहंकार ही छीन लेते, शक्तियाँ भी बच जाती। अहंकार को ही तो नाश किया। अहंकार का नाश तभी तो होता है जब कोई हमें अब ठीक आईना दिखा दे कि आपकी औकात तो इतनी ही है। उससे पहले नहीं होगा। अगर वो उपदेश देते कि देखो आप अहंकार कर रहे हैं और तपस्वी व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए, तो फिर वो उसको और ज़्यादा कमज़ोर समझते कि आपके अंदर कोई ताकत तो है नहीं, मेरे को उपदेश देने चले हो। अगर आपके अंदर बल है तो चढ़ाओ प्रत्यंचा। ऐसे ही तो ललकारा उन्होंने। उससे पहले तो उनको दशरथ जी ने कितना अनुनय विनय किया कि आपका तो कुल जो है वो तपस्वियों का है, और आपने तो उसी समय ये सब छोड़ दिया था, तो क्यों आप फालतू में अपनी तपस्या, अपना टाइम वेस्ट करने क्यों आए। कितने अच्छे से तो समझाया था, देखा नहीं आपने? देखो ये इसके ऊपर 214 पृष्ठ के ऊपर इनके वचन एक बार। स त्वं धर्म परो भूत्वा कश्यपाय वसुंधराम दत्वा वनम उपागम्य महेंद्र कृतकेतनः मम सर्व विनाशाय संप्राप्तस्त्वं महामुनि। हे महामुनि, आप मेरे विनाश के लिए क्यों आ गए हैं? तो कैसे हाथ जोड़ जोड़ के तो उनसे प्रार्थना की, लेकिन उसका फल क्या निकला? उन्होंने अनादर कर दिया उनकी प्रार्थना का, उनको साइड में कर दिया। बोले आप बाद में उपदेश देना, पहले मैं जिस काम से आया हूं उससे बात करने दो। तो जिस समय जिस व्यक्ति को काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, घृणा का कोई वेग आता है ना, उस समय उसको उपदेश से नहीं रोक सकते हो आप। तो उस समय तो उसको रोकने के लिए जो उचित साधन है उसी से रोका जा सकता है। तो इन्होंने तो ललकारा ना उनको। तो लोक में भी देखते हैं और यहाँ मतलब देवताओं के पूरे इस प्रकरण में भी देख रहे हैं कि दंड ही सबसे बड़ी नीति है। दंड? हाँ, बिना सबसे बड़ी नीति तो नहीं है, अंतिम नीति तो है ही। लेकिन तो पहले तो समझाना बुझाना ही चाहिए।
तो समझाने बुझाने से ना माने तब दंड दिया जाता है फिर लास्ट में। तो शुरू में दिया नहीं, शुरू में तो इनको इतने बड़े वशिष्ठ जी हैं, महाज्ञानी हैं, उन्होंने भी समझाया। तो ये अहंकार नाश ऐसे होता नहीं है, लेकिन समझाने से। जी ओम दीदी जी, जैसा उन्होंने पृथ्वी को दान में दे दिया था, तो क्या महेंद्र पर्वत पृथ्वी पे नहीं है, वो एक अलग जगह पे था? पृथ्वी का मतलब है वहाँ नीचे तो नहीं है ना, पृथ्वी से ऊपर है ना महेंद्र पर्वत। समतल धरती को वैसे दे दिया। पृथ्वी मतलब पर्वत से नीचे वाली जगह। अच्छा, पर्वत से नीचे का पृथ्वी। और जैसे राम जी ने यहाँ पे अपने सामर्थ्य के हिसाब से कहा था कि उस लोक का भी विनाश का मैं कर दूं क्या? तो अगर इतने वो तेजस्वी और इस सारे विद्या के धनी थे, तो जब सीता माता का ये हो गया था तो उस समय वो हनुमान जी से मदद लेना, फिर और चीज़ से पता करना कि किस दिशा में गए हैं और ये सब चीज़ का पता करना, क्या ये उनकी लीला थी या फिर वो गौरव तो देना होता है दूसरे को। जी जी, वो भी तो बहुत बड़े योगी हैं ना हनुमान जी, विद्वान हैं, योगी हैं, ब्रह्मचारी हैं, सेवक हैं, तो उनको गौरव तो देना चाहिए जी। तो ऐसे भगवान हम सबको गौरव नहीं देते हैं क्या? जी, सब आत्माओं को गौरव देने के लिए भगवान जी कि कोई तपस्या करता है, कोई वेद मंत्रों से उनकी स्तुति करता है, प्रार्थना करता है, तो ये उनकी कृपा ही है हमारे ऊपर। माता पिता अपने छोटे बच्चों को कविताएं याद करवाते हैं, प्रणाम करना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, तो क्या उनके प्रणाम करने से माता पिता को कुछ मिलता थोड़ी है? क्या वो उस सम्मान के भूखे थोड़े ही होते हैं? तो भी वो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि चलो बेटा प्रणाम करो, खुद को भी करना सिखाते हैं, औरों को भी करना सिखाते हैं। तो ये उस आत्मा के गौरव को बढ़ाने के लिए ऐसे किया जाता है। श्री कृष्ण भगवान ने जो गोवर्धन पर्वत उठाया, और वो भी हाथ की छोटी ही उंगली से उठाया। छोटी उंगली से उठाने का अभिप्राय ये है कि बहुत आसानी से वो काम किया, ऐसे नहीं कि ऐसे ही उठाया था, वो समझाने के लिए कथाएं बनाई जाती हैं। तो बड़ी आसानी से उन्होंने कंस के या इंद्रदेव के अहंकार को चूर कर दिया था। तो उठाया तो उन्होंने ही था, लेकिन वो सब ग्वालों को कह रहे हैं भी आप अपनी अपनी लकड़ी लगाओ, आप भी अपनी अपनी लाठी लगाओ, नहीं तो पर्वत गिर जाएगा, मैं अकेला कब तक उठाऊंगा। तो सुदामा बेचारा इतना दुबला पतला, चला भी जा नहीं रहा उससे, और उसने कहा कि कान्हा मैंने भी लगा रखी है अपनी लकड़ी, और कहीं ऐसा ना हो कि मैं नीचे करूं और पर्वत ही गिर जाए। गिरना तो क्या है, लेकिन वो उनका गौरव बढ़ाना चाहते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने जो आंदोलन किया भारत स्वाभिमान का 4 साल तक, तो पूरे देश में जिला स्तर तक, तहसील, गांव स्तर तक लोगों के स्वाभिमान को जगाया। तो पुरुषार्थ तो उन्हीं का ही था, लेकिन सब लोगों को भी ये एहसास तो करवाना था ना, भाई तुम्हारा भी स्वाभिमान है मेरे साथ ही जुड़ा हुआ, और तुम्हें भी अपने देश के भलाई के लिए, अच्छे के लिए, तुम्हें भी ऐसे ही मेरे संकल्प में अपना संकल्प मिलाना है। तो ऐसे गौरव देते हैं ये। ऐसे तो फिर परमात्मा ही सारे काम कर ले, सर्वशक्तिमान तो है ही, तो फिर भी हमें कहते हैं कि तुम खेती करो, तुम पढ़ाई करो, तुम सेना में वहाँ जाके रक्षा करो। तो सबको अलग अलग सेवाएं देते हैं ना ईश्वर, वो तो सर्वशक्तिमान है, वो खुद ही कर सकते हैं। तो हम सब मनुष्यों को गौरव देने के लिए, हमारा हक देने के लिए, स्वातंत्र देने के लिए वो ऐसा करते हैं। ठीक, और कोई प्रश्न है? चलिए आगे चलिए। तो अभी सप्ततितमः सर्गः अस्मिन् सर्गे राजा दशरथ का पुत्रों और वधुओं के साथ अयोध्या में प्रवेश, माने उन सब को अपने अपने स्थान पर प्रस्थान करवाने के बाद ये अपने अयोध्या नगरी की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। और शत्रुघ्न, भरत,
इनका मामा के यहाँ जाना, क्योंकि मामा तो पहले ही लेने के लिए आए थे इनको, ये वहाँ मिले नहीं तो मिथिला पहुँच गए थे, तो यहाँ आने के बाद ये चले जाएंगे। और श्री राम के बर्ताव से सबका संतोष और सीता और श्री राम का पारस्परिक प्रेम, ये सब इस सर्ग में वर्णित है। तो चलिए पढ़ते हैं। गते रामे प्रशांतात्मा रामो दशरथिर्धनुः वरुणाया प्रमेयाय ददौ हस्ते महायशाः अभिवाद्य ततो रामो वसिष्ठ प्रमुखान् ऋषीन् पितरं विकलं दृष्ट्वा प्रोवाच रघुनन्दनः जामदग्न्यो गतो राम प्रयातु चतुरङ्गिणी अयोध्याभिमुखी सेना त्वया नाथेन पालिता। रामस्य वचनं श्रुत्वा राजा दशरथः सुतं बाहुभ्यां परिष्वज्य मूर्धन्युपाघ्नाय राघवं गतो राम इति श्रुत्वा हृष्टः प्रमुदितो नृपः पुनर्जातं तदा मेने पुत्रम् आत्मानमेव च चोदयामास तां सेनां जगामाशु ततः पुरीं पताकाध्वजिनीं रम्यां तोर्योद्धघोष्ठनिनादितां। गते रामे, राम के चले जाने पर, राम का मतलब है परशुराम जी, तो परशुराम जी के चले जाने पर प्रशांत आत्मा राम, राम फिर क्या हो गए? प्रशांत आत्मा। थोड़ी देर के लिए तो क्रुद्ध आत्मा हुए क्योंकि उनको दंड देना था, लेकिन उनके जाने के बाद पुनः प्रशांत आत्मा हो गए। गते रामे प्रशांत आत्मा रामो दाशरथिर्धनुः, दाशरथी राम, दशरथ पुत्र राम, रामे गते, परशुराम जी के चले जाने पर प्रशांत आत्मा शांत हो गए। और धनुः वरुणाय अप्रमेयाय ददौ, और धनुष वो किसको दे दिया? वरुण देवता को दे दिया, जिनका बल अप्रमेय है। ऐसे अप्रमेयाय वरुणाय ददौ हस्ते महायशाः, तो ये वरुण के हाथ में, जो अप्रमेय बल वाले वरुण हैं, उनके हाथ में इस धनुष को इन्होंने दे दिया। अभिवाद्य ततो रामो वसिष्ठ प्रमुखान् ऋषीन् पितरं विकलं दृष्ट्वा प्रोवाच रघुनन्दनः। और इसके बाद अभिवाद्य ततः राम, इसके बाद राम ने अभिवादन किया किनको? वसिष्ठ प्रमुखान् ऋषीन्, वशिष्ठ सहित जो प्रमुख ऋषि थे, इनके मंत्रिमंडल में 8-9 ऋषि थे ना, उन सबको प्रणाम किया। तो ये भी एक व्यवहारिक बात है, जब कहीं विजय प्राप्त होती है तो जो शिष्ट लोग हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं? अपने गुरुजनों को, बड़ों को प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। जैसे किसी को कोई अवार्ड मिलता है मंच के ऊपर, कोई पारितोषिक मिलता है, तो जो मंच पे बड़े होते हैं उनसे आशीष लिए जाते हैं ना। फिर नहीं तो बोले देखो मैंने पारितोषिक लिया है, तो उनको चिढ़ा के थोड़ी जाया जाता है। कर दिया ना मैंने, देखो आप लोग डर रहे थे, ये तो डर ही रहे थे ना, इनके पिता भी डर रहे थे, गुरुजन भी भयभीत थे कि ये फालतू का एक काम होगा यहाँ पे। तो ये उनको सबको, देवताओं को और परशुराम जी को अपने पराक्रम से आश्चर्यचकित करके अहंकार भी प्रदर्शित कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसे नहीं किया, बल्कि उनको अभिवादन किया। अभिवाद्य ततो राम वसिष्ठ प्रमुखान् ऋषीन् पितरम विकलम दृष्ट्वा, और पिता तो इनके बेहाल हो रखे थे, विकल हो रखे थे, क्योंकि इतना घमासान युद्ध है जिन्होंने पूरी पृथ्वी के क्षत्रियों का विनाश कर डाला, तो इनको लगता था कि मेरा पुत्र तो अकेला है, तो उसका क्या हाल हुआ होगा। और ये सब जो घटनाएं हैं, इनसे ये भी पता लगता है कि दशरथ जी जो हैं वो भक्त तो हैं, लेकिन वो इमोशनल ज़्यादा हैं, मतलब भावनात्मक रूप से ना तुरंत ऐसे होता है ना, एक व्यक्ति ज्ञानी तो हैं, ऐसा नहीं है, अज्ञानी नहीं है, ज्ञानी तो हैं, लेकिन एक तो पुत्र के साथ मोह ज़्यादा है उनका,
और पुत्रों में भी विशेषकर श्री राम के साथ बाकी 3 की अपेक्षा भी, और थोड़ा सा भावनात्मक दृष्टि से वीक हैं, तो बहुत जल्दी वो बेचारे इमोशनल हो जाते हैं। तो पिता कैसे हो रखे हैं? विकल। विकलम पितरम दृष्ट्वा, अपने व्याकुल पिता को देख करके रघुनंदनः प्रोवाच, श्री राम ने ऐसे कहा, जामदग्नो गतो राम प्रयातु चतुरंगिणी अयोध्याभिमुखी सेना त्वया नाथेन पालिता। अपने पिता के लिए कह रहे हैं, त्वया नाथेन पालिता, हे पिता देव, आप ही हम सब के नाथ हैं, स्वामी हैं, और आपके द्वारा पालित की गई, पोषित की गई जो सेना है वो अयोध्या अभिमुखी, उसका मुंह अब अयोध्या की तरफ है। जामदग्न्य गत रामः, और जो परशुराम जी आए थे वो अब जा चुके हैं। तो आंधी तूफान टल गया, ऐसा कोई समाचार दे दे तो बड़ा उनको रिलैक्सेशन हुआ होगा, क्योंकि उनको अभी पता नहीं ना। तो कह रहे हैं कि वो चले गए हैं। जामदग्न्य गतः रामः प्रयातु चतुरंगिणी, तो अब अपनी चतुरंगिणी सेना को चलने का आदेश दें, चलें। प्रयातु, चतुरंगिणी सेना में क्या क्या आता है? हाथी, घोड़े, ऊंट और पैदल। तो कहीं कहीं इसमें रथ आता है, कहीं कहीं जो युद्ध आदि की सेनाएं हैं उनमें ऊंट भी जाते थे, और सामान्य रूप से चतुरंगिणी है तो हाथी, घोड़े, रथ और पैदल, ऐसे तो 4 तरह से इसका वर्णन आता है। तो इस सेना को अब आप अयोध्या की तरफ चलने का आदेश दें, क्योंकि ये अब अयोध्याभिमुखी है सेना, इसका मुख अयोध्या की तरफ है। रामस्य वचनं श्रुत्वा राजा दशरथः सुतं बाहुभ्यां संपरिष्वज्य मूर्ध्नि उपाघ्नाय राघवम्। और जैसे ही उनके वचनों को सुना राजा दशरथ ने, तो सुतम बाहुभ्याम परिष्वज्य, अपने पुत्र को अपनी भुजाओं में भर लिया उन्होंने। खुशी के कारण व्यक्ति ऐसे करता है ना। और मूर्धनि उपाघ्नाय, उनके माथे को सूंघा। तो ये कोरोना काल का जो वर्णन है अभी, वो शिष्ट तरीके से ही करते थे हमारे पूर्वज। तो केवल उसको गले लगा के अपनी भुजाओं में भर के उसके माथे को सूंघते हैं केवल। क्योंकि जीभ से यदि टच करेंगे तो वो चला जाएगा बैक्टीरिया। तो सूंघने का ही आता है सब जगह शास्त्रों में। मूर्धनि उपाघ्नाय राघवम, राघव के मस्तक को सूंघा उन्होंने। गतो राम इति श्रुत्वा, परशुराम जी चले गए हैं ऐसा सुनकर के नृपः प्रमुदित हृष्टः, राजा दशरथ बहुत खुश हुए, हर्षित हुए। पुनर्जातम तदा मेने पुत्रम आत्मानमेव च, कह रहे हैं पुत्र, मैंने तो अपने आप को आत्मानम पुनर्जातम एव मेने, मैंने तो अपना नया जन्म सा पाया। मर ही गया था मैं तो बिल्कुल, ये देख करके तो ऐसे लग रहा है कि जैसे नया ही जीवन मिला है, नया जन्म पाया है। पुनर्जातम तदा मैंने पुत्रम, पुत्रम पुत्र का पुनर्जन्म, पुत्रम आत्मानमेव, कह रहे हैं ऐसे लग रहा है कि मैं अपने पुत्र का पुनर्जन्म देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो आशा ही छोड़ दी थी। परशुराम जी के सामने टिक कौन सकता है। तो और ये भी इससे पता लगता है कि कई बार माता पिता भी और कई बार गुरुजन भी अपने योग्य संतानों को, योग्य शिष्यों को पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पास भी दृष्टि नहीं है बेचारों के पास, तो क्या करें। तो यद्यपि श्री राम इतने बलवान हैं, एक विशेष संतति हैं, तो उनके प्रति आकर्षण तो है, पर यह विश्वास नहीं है कि ये कोई इतनी महान आत्मा है, ऐसा नहीं पता चलता है दशरथ को। और ऐसे यहाँ भी होता था, श्री कृष्ण के समय भी उनकी माताजी को, यशोदा माताजी को पता नहीं चलता है, उनके पिता को पता नहीं चलता है, तो महापुरुषों का पता नहीं चलता है। और पता नहीं स्वयं महापुरुषों को भी पता चलता है कि नहीं हम महापुरुष हैं,
ये तो वही जाने, महापुरुष ही जाने, या उनको अंदर अंदर पता होता है। पर एक उनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस तो होता है, वो कभी भयभीत नहीं होते हैं बचपन से ही। तो बोलते हैं ना, पुत्र के पैर पलने में ही दिखाई देने लगते हैं। तो कुछ तो विलक्षणताएं होती हैं उनके अंदर, शुरू से ही होती हैं, और वो, लेकिन उनको पहचानना भी एक अच्छी दृष्टि वाले के लिए ही संभव है, वरना वो पहचाने भी नहीं जाते। तो ये कह रहे हैं 14 मास ताम सेनाम जगाम आशु ततः पुरीम। तो कह रहे हैं अब आप सेना को प्रेरित करें। जगाम आशु ततः पुरीम, और तब उन्होंने सेना को प्रेरित किया और वो बहुत ही शीघ्रता से अपने अयोध्या नगरी की तरफ जगाम चले गए। तो उसमें सेना में क्या हो रहा था, पताका ध्वजिनीम रम्याम। अयोध्या नगरी कैसी है, पताकाओं से सजी हुई है, सब जगह झंडे फहरा रहे हैं। जैसे 15 अगस्त के ऊपर हम उत्सव मनाते हैं तो पूरे देश में तिरंगे झंडे फहराते रहते हैं। जैसे भारत स्वाभिमान का स्थापना दिवस हम मनाते हैं तो पूरे देश में उस दिन भारत स्वाभिमान के झंडे फहराए जाते हैं। तो इस तरह से जब ये आए हैं तो अयोध्या कैसी है, पताकाएं फहरा रही हैं उसमें, रम्याम, बड़ी रमणीय लग रही है। तूर्योद्घुष्ट निनादिताम, और तूर्य आदि जो वाद्य यंत्र हैं उनकी ध्वनियों से वो निनादित हो रही, गुंजायमान हो रही है अयोध्या नगरी। तो सब जगह कहीं वीणाएं बज रही हैं, कहीं ढोल बज रहे हैं, अनेक अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजाई जा रहे हैं और पताकाएं फहरा रही हैं, ध्वजाएं फहरा रही हैं। बड़ी रमणीय लग रही है अयोध्या नगरी। और क्या हो रहा है वो आगे वर्णन कर रहे हैं। सिक्त राजपथा रम्याम प्रकीर्ण कुसुमोत्कराम राज प्रवेश सोमुखै पौर्वैर मंगल पाणिभिः संपूर्णां प्राविशत राजा जनौघै समलंकृतां पौरै प्रत्युद्गतो दूरं द्विजैश्च पुरवासिभिः पुत्रैरनुगतः श्रीमान् श्रीमद्भिश्च महायशः प्रविवेश गृहं राजा हिमवत्सदृशं प्रियं ननन्द स्वजनैराजा गृहे कामैः सुपूजितः कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च सुमध्यमा वधू प्रतिग्रहे युक्ता याश्चान्या राजयोषितः ततः सीतां महाभागां उर्मिलां च यशस्विनीं कुशध्वज सुते चोभे जग्रेहो नृपयोषितः मंगलालापनैर्होमैर्शोभिताक्षौमवाससः। राजपथा रम्याम सिक्त, जो राजपथ थे माने राजधानी के जो रास्ते थे वो भी बड़े रमणीय थे। राजपथा रम्याम सिक्त, उनके ऊपर पानी छिड़का गया था, से सिंचन किया गया था, क्योंकि उस समय पक्के रास्ते नहीं होते थे, राजपथ कच्चे ही रास्ते होते थे, क्योंकि उसमें ये गाड़ी मोटरें तो होती नहीं थी, ये तो बहुत बाद में आई हैं। तो रथ चलते थे, हाथी घोड़े आदि चलते थे या पैदल सैनिक चलते थे। तो रास्ते हमेशा हमेशा मतलब बहुत काल तक कच्चे ही होते थे। तो जब आप इतिहास में पढ़ेंगे ना तो कुछ राजाओं ने राजपथ के दोनों तरफ जो वृक्ष लगवाए वो इसीलिए लगवाए थे क्योंकि लोग पैदल चलते थे तो उनको धूप नहीं लगेगी, और कहीं थक गए चलते चलते, लंबी लंबी यात्राएं होती थी पैदल ही, तो वहाँ पर विश्राम कर लेंगे छाँव में, या बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, जो भी रथ आदि लेके चल रहे हैं तो उसमें जो पशु जुते हुए हैं उनको छाँव में बांध देंगे, कभी विश्राम कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो इसलिए छायादार वृक्ष लगाए जाते थे।